सैफ अली खान पर 15 जनवरी की रात को हमला होता है, वो भी उनके ही घर में। जिसके बाद उनकी कंडीशन इतनी सीरियस थी कि उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है और उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि वो अटैकर बड़े आराम से भाग जाता है। तो सवाल उठता है कि एक इंसान इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर में घुसकर इस पूरी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। तो आखिर क्या है ये पूरा इंसिडेंट, चलिए जानते हैं। सैफ अली खान अपने परिवार के साथ मुंबई के बेंड्रा में स्थित घर में थे। 15 तारीख की रात को अटैकर घर के पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाता है, जो कि सीढ़ियों से ऊपर आते हुए 1:38 पर सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो जाता है। इसके बाद सैफ के बच्चों की जो नैनी थी यानी केयर टेकर, उसे रात के 2 बजे कुछ आवाज सुनाई दी और बाथरूम की लाइट भी ऑन दिखी। तो उन्होंने जाके देखा तो वो अटैकर बच्चों के रूम की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो अटैकर ने उन्हें चुप रहने को कहा, जिसकी आवाज सुनकर सैफ अली खान आए और बीच बचाव की कोशिश की, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में अटैकर ने सैफ पर चाकू से वार किया और सैफ को छाती, गर्दन और हाथों में लगातार चोट लगी। लेकिन सबसे गहरी चोट उनके रीढ़ की हड्डी पर लगी, जिसके कारण उनकी जान भी जा सकती थी। हमले के बाद अटैकर बड़े आराम से भाग जाता है, जो कि सीढ़ियों से उतरते हुए फिर सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता है। पर इस बार उसका फेस भी क्लियरली दिख जाता है, जो कि आगे पुलिस को उसे पकड़ने में हेल्प करता है। लेकिन दूसरी साइड इस टाइम पर सैफ की कंडीशन सीरियस थी और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत थी। ये पूरा इंसिडेंट रात के 2 बजे से 2:30 बजे के बीच हुआ। अब इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस या कार का नहीं बल्कि एक लोकल ऑटो रिक्शा का यूज किया गया और नियरेस्ट लीलावती हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने पर सैफ को तुरंत मेडिकल अटेंशन दी गई। उनकी इंजरीज इतनी गहरी थी कि उन्हें इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत थी। उनकी रीढ़ की हड्डी के पास से चाकू के टुकड़े को निकालने और स्पाइनल फ्लूइड के लीकेज को रोकने के लिए सर्जरी की गई। डॉक्टर्स ने बताया कि सर्जरी काफी क्रिटिकल थी, लेकिन सैफ की जान बच गई। सर्जरी के बाद उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया और 20 जनवरी को उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाएगी। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और काफी कम समय में ही आरोपी को पकड़ लिया। इस अटैकर से पूछताछ में पता चला कि ये केवल लूट के इरादे से घर में घुसा था। साथ ही इसके बांग्लादेशी होने के सबूत भी पुलिस को मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक ये काफी टाइम से मुंबई में उनके घर की रेकी कर रहा था और इस घटना को अंजाम देने के बाद भागते हुए इसने 5 से 6 बार अपने कपड़े बदले और बार बार अपनी लोकेशन भी चेंज कर रहा था, लेकिन आखिर में पकड़ा गया। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद सैफ की वाइफ एक्ट्रेस करीना कपूर ने मीडिया को बताया कि उनका परिवार बिल्कुल ठीक है और उन्होंने हॉस्पिटल और पुलिस को शुक्रिया भी कहा। तो यही था सैफ अली खान का पूरा इंसिडेंट। बाकी कमेंट्स में बताएं कि आपके लिए ये न्यूज कितनी शॉकिंग है।